समुपस्थित विद्वद्वृंद, देवियों सज्जनों, मनु के वंश की आप कथा सुन रहे थे। उनके दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत विरक्त होकर वन में तपस्या करने चले गए। उत्तानपाद भारत के सम्राट हुए। उनकी दो पत्नियां थीं, एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। उत्तानपाद जीव है और जीव की दो वृत्तियां होती हैं, एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। सुनीति का अर्थ है सुंदर नीति और सुरुचि का अर्थ है अपनी रुचि। तो लोगों को सुरुचि प्रिय होती है, सुनीति प्रिय नहीं होती। किंतु सुनीति से जो परिणाम होता है वह ध्रुव होता है, सुरुचि से उत्तम होता है पर वो नश्वर होता है। तो सुनीति के पुत्र ध्रुव जी थे। एक बार सुरुचि महाराज उत्तानपाद के सिंहासन में बगल में बैठी थी। उत्तम उनकी गोद में था। ध्रुव जी भी वहाँ खेलते खेलते गए। वे भी चाहते थे कि हम भी अपने पिता की गोद में बैठें, और उत्तानपाद ने हाथ बढ़ा भी लिया था, लेकिन सुरुचि ने उत्तानपाद को डांट दिया और वाक्य बाणों से ध्रुव को भेदते हुए बोली कि पुत्र वत्स, तो उत्तम के समान राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। यदि तू चाहता है तो तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर, मेरी कोख से जन्म ले, तब तू इस पद का अधिकारी होगा। ध्रुव जी उदास होकर अपनी माँ के पास लौटे। उनका मुख म्लान था। सुनीति ने पूछा, बेटा तेरा मुंह म्लान क्यों है? ध्रुव जी रोने लगे। साथ में जो बालक खेल रहे थे उन्होंने सब समाचार सुनाया। वो भी बहुत दुखी हुई और बोली, सच है, मुझे भागिन की कोख से तेरा जन्म हुआ। जिसको अपनी पत्नी कहने में भी राजा लज्जित होते हैं। बेटा ठीक है, तेरी माता ने जो कहा है उसका तू पालन कर। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यच्छे आत्मनः एकमेव हरे तत्र साधनम पाद सेवनम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें से कोई भी पुरुषार्थ जो चाहता है उसका एकमात्र उपाय है भगवान के चरणों की सेवा। तुम जाओ तपस्या करके भगवान की आराधना करके अपना अभीष्ट पूरा करो। ध्रुव जी ने अपनी माता को प्रणाम करके उनसे आज्ञा ली। वन में तपस्या के लिए चले। मार्ग में नारद जी मिले। उन्होंने पहले तो समझाया, पर ध्रुव जी के निश्चय को अटल देखकर उनको 12 अक्षर वासुदेव मंत्र का उपदेश दिया और मथुरापुरी में जाकर भगवान की आराधना करने की आज्ञा दी। 6 महीने में ही ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हो गया, आशीर्वाद मिला, लौट कर आए। उनका बहुत बड़ा स्वागत हुआ और उत्तानपाद के स्थान पर कुछ दिनों के पश्चात ध्रुव जी भारत के सम्राट हुए और उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए।
उन यज्ञों में भगवान पधारे। इस प्रकार ध्रुव जी अंत में उनके भाई की मृत्यु हो गई, उत्तम की, यक्षों ने मारा। माता सुरुचि उसके वियोग में वन चली गई और दावानल से जलकर मर गई। यक्षों के साथ ध्रुव जी का युद्ध हुआ और ब्रह्मा जी ने बीच में रोक दिया, अपने पुत्र विजिताश्व को राज्य देकर। श्री ध्रुव जी बद्रिकाश्रम चले गए, तपस्या की। वहाँ भगवान का विमान आया और उसमें बैठकर ध्रुव पद को प्राप्त हो गए, जिनकी सप्तर्षि आज भी परिक्रमा करते हैं। ध्रुव जी भगवान के अर्थार्थी भक्त माने जाते हैं। वैभव के लिए, अर्थ के लिए उन्होंने भगवान की आराधना की और भगवान से प्राप्त किया। उसके पश्चात वेन का चरित्र आता है, जिसने यज्ञों को बरात रोक दिया, वेदों का तिरस्कार किया, ब्रह्मर्षियों के कोप से उसकी मृत्यु हुई और उसकी जांघ के मथन से कोलभीर उत्पन्न हुए। दाहिने हाथ से महाराज पृथु और बाएं हाथ से उनकी पत्नी श्री का जन्म हुआ। ये भगवान के अवतार थे। इन्होंने, पृथ्वी ने जो अधर्म के कारण औषधियों को अपने भीतर पचा लिया था, पृथ्वी को डांट कर उनका दोहन प्रारंभ कराया, कृषि प्रारंभ की, उद्योग प्रारंभ किए और धरती उनकी पुत्री बनी। इसलिए पृथ्वी का नाम पृथु के आधार पर पृथ्वी हो गया, अन्यथा इसको धरणी कहते थे। इनको सनत कुमारों के दर्शन हुए। सनत कुमारों ने इनको बहुत सुंदर उपदेश दिया। उन्होंने ये कहा कि संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक अर्थाराम और दूसरे इंद्रियाराम। अर्थाराम वो है जो कि धन को ही सब कुछ समझते हैं, और इंद्रियाराम उनको कहते हैं जो भोगों को ही सब कुछ समझते हैं। ऐसे लोगों के पास अधिक नहीं बैठना चाहिए और अपना मन भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। सगुण साकार भगवान के ध्यान से जितना मन एकाग्र हो जाता है उतना निर्गुण से नहीं होता। इसलिए आप भगवान का, वासुदेव का भजन कीजिए। इस प्रकार महाराज पृथु के पश्चात वहाँ उन्हीं के वंश में एक प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। प्राचीन बरही कर्मकांड में बड़े निष्णात थे, तो वो कहीं इसी में न पड़े रह जाएं। नारद जी ने उनको उपदेश दिया कि राजन, हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन वृक्षवा तस्या विज्ञात नामासीत सखा विज्ञात चेष्टिता। एक पुरंजन नाम का राजा था और उसका सखा था अभिज्ञात। ये कथा एक रूपक है। इस रूपक के द्वारा नारद जी ने प्राचीन बरही को वैराग्य की शिक्षा दी है। पुरंजन का अर्थ है जीव। स्वकर्म भी पुरम शरीरम जनयति पुरंजना। अपने कर्मों से शरीर रूपी पुर को जो उत्पन्न करे उसका नाम पुरंजन। न विज्ञातम चेष्टितम यस्य सह अविज्ञातः ईश्वरः। जिसकी चेष्टा, जिसकी इच्छा क्या है कोई नहीं जान पाता, उस ईश्वर का नाम है अविज्ञात। ये दोनों सखा है। वेद कहता है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषद सुजाते। एक संसार वृक्ष की शरीर रूपी टहनी में दो पक्षी बैठे हैं,
दोनों संयुक्त हैं, दोनों में सायुज्य संबंध है, सादृश्य संबंध है, सख्य संबंध है और समान ख्यान साजात्य संबंध है। ये जीव और ब्रह्म सदा साथ में रहते हैं, पर जीव कभी कभी संसार की वासना के कारण ईश्वर से विमुख हो जाता है, संसार में आ जाता है, कर्म भूमि में आ जाता है। उसी की ये कथा है। पुरंजन नाम का राजा था, तो वो एक बार हिमालय के दक्षिण में एक स्थान पर सुंदर बगीचे में पहुंचा और वहां विश्राम करने लगा। थोड़ी देर में उसने देखा एक बहुत ही सुंदर नारी, जिसके साथ 11 सैनिक थे और आगे आगे 5 मुंह का सांप चलता था। ऐसी एक नारी आई, बहुत ही सौंदर्य था उसमें। उसको देखकर पुरंजन मुग्ध हो गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? बोली, महाराज मैं नहीं जानती, पर मैं इस नगर में रहती हूँ, तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ इसमें निवास करो। पुरंजन उस स्त्री के सौंदर्य से मुग्ध था, उसकी पुरी में पहुंच गया। वो उसकी ऐसी पुरी थी जिसके 7 दरवाजे ऊपर थे और 2 दरवाजे नीचे थे। उसमें ये रहने लगा। अब जब ये कभी बाहर कहीं जाता था भ्रमण करने के लिए, तो इसके 2 द्वार सामने के थे। पूर्व की ओर खद्योत और आविर्मुखी, इनसे विभ्राजत नाम के देश में जिमत नाम के सखा के साथ जाता था। नलिनी नालिनी नाम के 2 दरवाजे थे, जिनसे ये अवधूत सखा के साथ सौरभ देख जाता था। और 2 उत्तर और दक्षिण में 2 दरवाजे थे, जिसमें राष्ट्र उत्तर पांचाल दक्षिण पांचाल में भ्रमण के लिए जाता था। आपण और बहुधन नाम के 2 दरवाजे पूर्व की ओर थे। उनमें वो रसज्ञ और विपण के साथ आपण बहुधन क्षेत्र में जाता था। मुख्य नाम के दरवाजे से आपण बहुधन नाम के क्षेत्र में वो रसज्ञ और विपण के साथ भ्रमण के लिए जाता था। इस प्रकार रहते रहते बहुत समय हो गया। एक दिन ये पुरंजन आखेट खेलने के लिए रथ में बैठा। इस रथ के 5 घोड़े थे और एक सारथी था, उसके हाथ में लगाम थी। इसने पांचाल देश में जाकर बहुत जीवों का हनन किया और शांत होकर जब लौटा तो इसकी पत्नी को भवन में चली गई थी। उसको मनाने के लिए पहुंचा और बोला कि वे सेवक अभागे हैं जिनका स्वामी अपराध करने पर उनको दंडित नहीं करता है। मैं तेरा सेवक, जो दंड देना हो दे और कोप छोड़ दे। तो उसकी कहने पर ये नारी पुनः प्रसन्न हो गई और ये उसकी इतने बस में हो गया। वो खाती तो ये खाता, वो चलती तो ये चलता, वो सोती तो ये सो जाता, वो पीती तो ये पीता। जो जो काम पुरंजनी करती वही वही पुरंजन करता था।
इसके पश्चात एक ऐसी घटना आती है कि काल की कन्या जिसका नाम था जरा था, वह त्रिलोकी में अपने पति को खोजती हुई भय नाम के यवनेश्वर के यहाँ गई और उससे कहा तुम मेरे पति बन जाओ। वो बोला प्रज्वारो या मम भ्राता, तुम्हें भगिनी भव, मेरा एक भाई है प्रज्वार, तो मेरी बहन बन जाओ और जाओ पृथ्वी में जो अच्छा लगे उसी से भोग करो। तो प्रज्वार के सामने प्रज्वार के साथ वो जरा आई और पुरंजन के नगर में आक्रमण करना चाहा। जो प्रजागर नाम का 5 मुंह का सर्प था, उसने उसको रोका, लेकिन कब तक रोकता। प्रज्वार ने उसके साथ 365 श्वेत वर्ण की सेना थी और 365 कृष्ण वर्ण की थी। ये सेना आई और उसने घेर लिया। प्रज्वार ने उसके दरवाजों में आग लगा दी और जरा ने उसको पहले ही जीर्ण कर दिया था। बेचारा सर्प भी हार मान गया। पुरंजन के नगर में आग लग गई और पुरंजनी के ध्यान में निमग्न होकर मारा गया और दूसरे जन्म में ये विदर्भराज की कन्या बना। राजा ऋषि मल्यध्वज से इसका विवाह हुआ। मल्यध्वज ने राज्य करके इसके साथ वन में प्रस्थान किया। एक दिन राजा ऋषि की मृत्यु हो गई। ये विलाप करती हुई चिता बनाकर अपने पति को रखकर उसके साथ जलने ही वाली थी। इसका जो पुराना सखा था वो आ गया और उससे पूछा तू कौन है? मैं तेरा सखा हूँ, तुझे मालूम है, जिसके साथ तू पहले रहती थी। अरे अपने स्वरूप को देख, न तम विदर्भ दुहिता, नायम वीरा सुहित तव, न पतिस्त्वं परंजन्याः रुद्धो नव मुखे यथा। अरे ना तो तू परंजन की विदर्भ के राज की कन्या है, ना ये तेरा पति है, और ना तू पुरंजनी का पति था जिसके कारण तू 9 दरवाजे के नगर में रुक गया था। अरे हम तुम दोनों मन रूपी मान सरोवर के 2 हंस हैं। हम में तुम में कोई अंतर नहीं है। तुम मैं हूं और मैं तुम हो। अपने स्वरूप को जानो। इस तरह से वो मानस हंस दूसरे हंस से प्रतिबोधित होकर अपने स्वरूप में स्थित हो गया, सदगति को प्राप्त हो गया। प्राचीन बरही ने पूछा कि महाराज ये कथा बड़ी गूढ़ सी लगती है, आप इसका अर्थ बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये जीव ही पुरंजन है, अविज्ञात ईश्वर है। ये पुरंजन कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते हिमालय के दक्षिण भारत भूमि में आता है। वहाँ इसको बुद्धि रूपी स्त्री का दर्शन होता है और वो जो नगर में रहती थी, वो नगर ये शरीर है जिसमें 7 दरवाजे ऊपर, 2 आँख, 2 कान, 4, 2 नाक, 6 और मुंह में एक जीव और वाणी, 7 ऊपर और नीचे मलमूत्र के त्याग के 2 मार्ग। इस तरह से 9 दरवाजे का ये नगर। और 5 प्राण, प्राण अपान समान व्यान उदान, ये 5 प्राण ही प्रजागर हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और मन, यही 11 समूह मान्य सेना है।
उसमें ये प्रयोजन रहने लगा और फिर इंद्रियों के विषयों में आसक्त हो गया, बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई। अंत में इसने अपनी बुद्धि को मनाने के लिए स्वयं उसकी अधीनता स्वीकार की और स्वयं निसंग नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होते हुए भी बुद्धि के गुण धर्मों को अपना लिया। ध्यायतीव लीलायतीव, ध्यायतीव बुद्ध्याम लीलायतीव खेलंत्याम बुद्ध्याम, स्वयमेव लीला खेला विलास वाला बनकर अनात्मा के धर्मों को अपने में स्वीकार कर लिया। और बुद्धि जिस समय जो चिंतन करती है वही मनुष्य की गति होती है। तो नारी का चिंतन करने के कारण, उसी समय मरने के कारण ये नारी बना, वहाँ अपने धर्म का पालन किया। तो इसका जो सद्गुरु है, इसके जो मित्र है, वो सद्गुरु के रूप में आया और इसने इसको ज्ञान देकर ये बताया कि तू शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इन सबसे बिल्कुल भिन्न है, इन सब का तू साक्षी है, न तेरा जन्म है न मरण है। इस तरह से ये पुरंजनोपाख्यान सुनाकर राजा प्राचीन बरही को नारद जी ने बैराग कराया। राजर्षि जड़ भरत का चरित्र आता है, उसके बाद जामीरोपाख्यान आता है और अंत में चित्रकेतु की कथा आती है। और उसके पश्चात 7वें स्कंद में राजा परीक्षित पूछते हैं महाराज सुखदेव जी से कि महाराज ये बताइए कि भगवान तो सम है, सबके सुरित हैं, लेकिन क्या कारण है कि इंद्र का पक्ष लेकर दैत्यों को मारते हैं? तो दैत्यों से इनका क्या बिगड़ता है और देवताओं से क्या बनता है? ये तो निश्चय स्वरूप है, इसका कारण बताइए। तो श्री सुखदेव जी ने बताया, राजन वस्तुतः निंदनस्तव न्यक्कारो सत्कारार्थम करे बरम प्रधान परयो राजन अविवेकेन कल्पितम। निंदा स्तुति सत्कार असत्कार प्रकृति और पुरुष के अविवेक के कारण होते हैं। आत्मा की न कोई निंदा कर सकता है न स्तुति कर सकता है। वस्तुतः जब हम अनात्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो अनात्मा की निंदा और स्तुति को अपने में आरोपित करके सुखी दुखी होते हैं। जब तत्वदर्शी ज्ञानियों को भी निंदा स्तुति का प्रभाव नहीं पड़ता। एक महात्मा थे, कुछ लोग उनकी निंदा कर रहे थे, तो उन महात्मा के भक्त आए, कहने लगे भगवान वे आपकी निंदा कर रहे हैं, आप क्यों हो तो हम उनको दंडित करें। महात्मा बोले देखो किसकी निंदा कर रहे हैं। शरीरम यदि निंदन्ति सहायास्ते जना ममो आत्मानम यदि निंदन्ति स्वात्मानम निंदयन्ति थे। यदि वे शरीर की निंदा करते हैं तो शरीर की निंदा तो हम भी करते हैं, और यदि वो आत्मा की निंदा करते हैं तो आत्मा तो उनकी हमारी एक ही है, वो अपनी ही निंदा कर रहे हैं। हमें इसमें दुखित होने की क्या आवश्यकता है। तो ये भगवान सब में सम है। प्रकृति के 3 गुण सत्व रज तम क्रमशः आते और जाते हैं। जिस समय सत्व आता है लगता है भगवान देवताओं का पक्ष ले रहे हैं, और जिस समय रजोगुण तमोगुण आता है तो भगवान लगता है कि ये दैत्यों का पक्ष ले रहे हैं। वो तो निश्चय स्वरूप है, वो तो असंग है इनसे। तो इसी प्रसंग में एक कथा का स्मरण दिलाया श्री सुखदेव जी ने कि राजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था। उस राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि पधारे हुए थे।
और वयोवृद्ध बहुत से लोग थे। प्रश्न उपस्थित हुआ कि अग्र पूजा किसकी की जाए। कोई किसी की ओर देख रहा था, कोई किसी की ओर। पांडवों के छोटे भाई सहदेव उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, साक्षात त्रिलोकीनाथ जब भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है तो अग्र पूजा उनको छोड़ के और किसकी हो सकती। राजा युधिष्ठिर को ये बात अच्छी लगी और उन्होंने सोने का थार लिया, भगवान के चरणों को थार में रखकर द्रौपदी से कहा, लो झारी, भगवान के चरणों में तुम जल डालती जाओ, मैं झुकता जाऊंगा। भगवान का चरण प्रक्षालन जब राजा युधिष्ठिर करने लगे तो वहां के भक्तों के नेत्रों से हर्ष के आंसू बहने लगे। बहुत प्रसन्न हुए बहुत से भक्त लोग, लेकिन कुछ ऐसे दुष्ट लोग भी थे, दुर्योधन के पक्षपाती, जिनको ये बात बुरी लगी। उनमें प्रमुख था शिशुपाल। ये शिशुपाल भी भगवान की बुआ का लड़का था, पर इसका मन बड़ा आकर्षित था। तो इसको ये कथा आती है कि जब ये जन्मा तो इसकी 6 भुजाएं थी। ज्योतिषियों ने कहा कि जिसको देखकर इसकी 4 भुजाएं लुप्त हो जाएंगी, यह उसके ही द्वारा मारा जाएगा और कोई इसको नहीं मार सकेगा, इतना बलवान होगा ये। तो बुआ जी जब मथुरा आई अपने भाई के पास, तब तक भगवान ने कंस का वध कर दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण के पास जब वो आई तो उसकी गोद में था ये शिशुपाल। 4 भुजाएं उसकी भगवान को देखते ही लुप्त हो गई। बुआ कहने लगी, कन्हैया मेरे बेटे को मत मारना। भगवान बोले, बुआ जी मैं 100 अपराध इसके रोज क्षमा करूंगा, उससे अधिक यदि इसने अपराध किए तो मैं मार डालूंगा। शिशुपाल जब बड़ा हुआ तो वो रोज भगवान को 100 गालियां सुनाता था। जैसे कोई विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करे, सवेरे उठते यही पाठ था उसका। बात क्या है कि पूर्व जन्म का वैर होता है। आप देखते होंगे किसी को देख के प्यार उमड़ता है, तो किसी को देख के नफरत होती है। इसका कारण क्या है? कारण तो नहीं होता, चाहे इस जन्म का कारण हो या पूर्व जन्म का। तो ये पूर्व जन्म में रावण कुंभकर्ण में सीता और उसके पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु था। अंतिम जन्म में ये शिशुपाल और दंतवक्त्र और विदुरथ के रूप में जन्मा है। तो पहले जन्म के बैर का स्मरण होने के कारण, मन संस्कार होने के कारण ये भगवान का विरोधी था। उनके सत्कार को शिशुपाल नहीं सह सका और वो खड़ा होके बोला, अरे इतने बड़े बड़े देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि के होते हुए पर भगवान को गाली हम काय को दें, उस दुष्ट को दें। इनकी पूजा क्यों हो रही है? और उसने अनाप शनाप बातें कहना शुरू किया। भगवान एक दीवार की लकीर में चिन्ह लगाते गए, 1 2 3 4 5 99 लकीर लग गई। लेकिन वो इतने आवेश में आए, पहले 100 में रुक जाता था, लेकिन 100 से नहीं रुका। 101 गाली जैसे ही भगवान को दी, भगवान का सुदर्शन चक्र हाथ में आ गया और जो घुमा के भगवान ने फेंका, शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो गया और उसके शरीर से ज्योति निकलकर
भगवान के मुंह में समा गई। तो राजा युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ कि महाराज ये तो भगवान का बैरी था। नारद जी वहां थे, पूछा ये तो भगवान का बैरी था, इसका मोक्ष कैसे हो गया? जो भगवान के भक्तों को मिलना चाहिए इस दुष्ट को मिल गया। तो नारद जी ने कहा देखिए, भगवान में मन लगाना ही मोक्ष का कारण होता है, चाहे किसी भाव से लगाओ। गोप्य कामात भयात कंसा, गोपियों ने काम से भगवान का स्मरण किया, कंस ने भय से किया, और कुछ लोगों ने संबंध से किया जैसे आप लोग हैं, और कुछ लोग भक्ति से करते हैं, हम जैसे लोग संत लोग। तो भगवान के निरंतर ध्यान से निश्चित रूप से उनकी प्राप्ति हो जाती है। उदाहरण दिया कि एक कीट होता है, भ्रमर कीट, उसके दांत इतने पैने होते हैं कि वो कठोर से कठोर काठ में छिद्र कर लेता है। तो उसमें छिद्र बनाकर एक दूसरे कीड़े को उसमें भर लेता है और उसको डंक मारता है। डंक से उसको असह्य पीड़ा होती है और ये गुनगुन गुनगुन करता रहता है। तो उसके भय से गुनगुन शब्द को सुनकर वो निरंतर भ्रमर का चिंतन करने लगता है और वो भी भ्रमर हो जाता है। इसका नाम है कीट भ्रमर न्याय, कीट भ्रमर न्याय। तो ये भी भगवान से बैर के कारण भगवान को प्राप्त हो गया। पहले जन्म में ये रावण कुंभकर्ण था और उसके पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भी था। ये भगवान के द्वारपाल जय विजय थे, जो सनत कुमारों के साप से दैत्य योनि में आए थे। तो हिरण्याक्ष का वध भगवान ने शुकर अवतार धारण करके किया और हिरण्यकशिपु का विनाश नरसिंह अवतार के द्वारा किया। इस पर नारद जी के पूछने पर, युधिष्ठिर के पूछने पर नारद जी ने प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। जब भगवान, नारद जी सुना रहे हैं कि जब भगवान ने शूकर अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मारा और इसकी खबर हिरण्यकशिपु को लगी, तो परितप्यद रुचा शुचा रोष और शोक से बहुत दुखित हुआ और उसने अपने सेनापतियों से कहा कि ये विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, सीधे सीधे तो मार नहीं सकता था, शूकर बन के मारा है। तो मैं जब तक इसका वध नहीं कर लूँगा, इसके रक्त से अपने भाई का तर्पण नहीं कर लूँगा, चैन से नहीं रहूँगा। और ये जो विष्णु है, इसके पीछे देवताओं का षड्यंत्र है और देवताओं का मूल विष्णु है। मूलम भी विष्णु देवानाम यत् धर्म सनातन। देवताओं का मूल विष्णु है और विष्णु है यज्ञ। आपने कथा सुनी है पहले कि रुचि नाम के ऋषिश्वर से आकुति में यज्ञ भगवान का जन्म हुआ था। तो ये विष्णु भगवान का अवतार है। तो जहाँ गौ और ब्राह्मण होते हैं वहीं यज्ञ होता है। तो उन्होंने कहा जाओ गौओं का वध करो, ब्राह्मणों की हत्या करो, यज्ञ आगादी न होने दो। जब यज्ञ ही नहीं होगा तो देवताओं को भूखों मरना पड़ेगा। और अपनी माता को समझाने के लिए, भाई की पत्नी को समझाने के लिए अंतःपुर में गया और कहा, हे माँ, हे वधू,
मेरे भाई के लिए शोक मत करो। रिपोरमुखे श्लाघ्या सूराणाम बधीप्सिता। शत्रु के साथ लड़ते लड़ते मरना सूर लोग चाहते हैं, और जीव एक साथ कभी रहता नहीं है, कर्मानुसार कहीं रहता कहीं जाता है, सुख दुख भय क्षेम कर्म के अनुसार प्राप्त करता है। बहुत सुंदर ज्ञान की बात सुनाई। एक ज्ञान होता है संत महात्माओं का, एक होता है असुरों का। असुर लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं और स्वयं उस पर नहीं चलते। कहते हैं पानी में पाखान भीजत है भेदत नहीं, ऐसे ही नर का ज्ञान जानत है मानत नहीं। पानी के भीतर पत्थर डालो, ऊपर से तो भीग जाएगा लेकिन भीतर से भीगेगा नहीं। ऐसे आसुरी प्रकृति का ज्ञान होता है, जानत है पर मानत नहीं, मानता नहीं। सुलोचना को रावण उपदेश देता है, गोस्वामी जी से नहीं रहा गया, बोले तिन्हीं ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा अति पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरित नर न घनेरे। तो माता को समझाया और उसके बाद एक कुलिंग मिथुन का दृष्टांत दिया कि कैसे अपने पुत्रों और स्त्री के जाल में फंस जाने से कुलिंग मिथुन मारा गया, कुलिंग मारा गया। और दूसरा दृष्टांत दिया कि कुशीनर देश के राजा सुयज्ञ थे, उनका युद्ध हुआ अपने शत्रुओं के साथ, शत्रुओं ने उनके शरीर को खंड खंड करके काट डाला। युद्ध की समाप्ति के बाद रानियां उनके शरीर को लेकर करुण विलाप करने लगी। राजा सुयज्ञ के जीव को लेने के लिए यमराज आए थे, उनको दया आ गई। उन्होंने एक छोटे से बालक का रूप बनाया और अपने आप कहने लगे, अहो अमीशाम वयसाधिकानां विपश्यताम लोक विधिर्विमोह, यत्रागतं तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अपि शोचन्त पार्थम। देखो हमसे उम्र में ये लोग बड़े हैं, लेकिन इनका मुंह तो देखो। जो प्राणी जहाँ से आया था वहीं चला गया, और एक दिन इनको भी जाना है, तो भी व्यर्थ में सोच कर रहे हैं। हम देखो धन्य हैं, माता पिता ने हमको छोड़ रखा है, जंगल में रहते हैं, लेकिन हमको न बाघ खाता न भेड़िया खाता, क्योंकि सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे। जिस परमात्मा ने गर्भ में रक्षा की वही हम हमारी रक्षा कर रहा है। तो उन्होंने शोक का त्याग कर दिया। कितनी अच्छी बात कह रहा है। लेकिन स्वयं क्या कर रहा है? अपने आप को अजर अमर बनाने के लिए हिरण्यकशु घर से निकला और मंदराचल की एक गुफा में तप करना प्रारंभ कर दिया। ऊर्ध्वमाहुर नवो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रिता बनी, हाथ ऊपर उठा लिए, आकाश की ओर नेत्र कर लिए और एक पैर के अंगूठे से धरती में खड़ा हो गया और घोर तप किया। उसके तप से उसके माथे से ज्वाला निकली, उससे स्वर्ग जलने लगा। देवता घबराए कि यदि इसकी तपस्या और रही तो स्वर्ग जल जाएगा। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए
और कहने लगे कि महाराज ये हिरण्यकशिपु को तपस्या से विरत कीजिए, अन्यथा हम लोग जल जाएंगे। तो ब्रह्मा जी हंस में बैठकर वहाँ गए जहाँ हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। तब तक हिरण्यकशिपु का शरीर जो था उसमें दीमक लग गया था, केवल आंख दिखाई पड़ रही थी। तो देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ दैत्य तपस्सिद्धोऽसि काश्यप, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते तपस्सिद्धोऽसि काश्यप। हे कश्यप के बेटे उठ, तेरी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, मैं वर देने के लिए आ गया हूँ, तेरी इच्छा हो सो मांग। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू का जल हिरण्यकशिपु के ऊपर जैसे ही छोड़ा, उसकी स्वर्णिम काया हो गई और स्वस्थ हृष्ट पुष्ट होकर ब्रह्मा जी को उसने साष्टांग प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और स्तुति करने के पश्चात कहने लगा, यदि दास्यस्य विमतान वरान में भरतर्षभो भूतेभ्यः तद्विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून मम प्रभो। हे वरदानों में श्रेष्ठ, वर देने वालों में श्रेष्ठ, यदि आप मेरा अभिमत वरदान देना चाहते हैं तो आपके द्वारा बनाए हुए किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, और न प्राणधारी से हो न अप्राणधारी से हो, और न नर से हो न मृग से हो, न भूमि में हो न अंतरिक्ष में हो, न दिन में हो न रात्रि में हो, और शस्त्रों से भी न हो, और मेरे सामने कोई शत्रु युद्ध में ठहर न सके, लोकपालों का तेज मुझे प्राप्त हो जाए और मेरे तप का प्रभाव कभी रिक्त न हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तात वरदान तो बड़े दुर्लभ मान रहा है, किंतु अब तूने जो तपस्या की है उससे मैं प्रसन्न होकर तुझे वरदान दे रहा हूँ। तो हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, लौट के चले गए। हिरण्यकशिपु अपने घर आया और उसने अपने पराक्रम से देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली, मनुष्यों पर कर ली, और त्रिलोकी में राज्य करने लगा। समस्त लोकपालों के अधिकार को उसने अपने हाथ में ले लिया। वही यमराज बन गया, वही सूर्य, वही चंद्र, सब कुछ उसके हाथ में हो गया। और इतना उग्र शासन कि कोई इधर उधर कर ही नहीं सकता था। उसके राज्य में बिना जोते बोए पृथ्वी अन्न देती थी, और जब चाहे तब पानी बरसता था, और तमाशा देखने के लिए कहीं किसी नाट्यशाला में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। नाना आश्चर्य पदम नभा, आकाश ही में नाना प्रकार के आश्चर्य होते थे। इस तरह से सारे भूमंडल और स्वर्ग में राज्य करता हुआ अपनी इच्छानुसार भोगता हुआ भी नाथ प्रत हिरण्यकशिपु को तृप्ति नहीं हुई। अजितेंद्रिय, जो व्यक्ति इंद्रियों को नहीं जीत पाता उसको कभी भोगों से तृप्ति नहीं होती। जैसे आग में घी डालो तो आग शांत नहीं होती, उल्टी और बढ़ती है। तो इसके उग्रदंड से संविघ्न हो गए तीनों लोग।
देवता लोग भी बहुत कष्ट में हो गए, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी भी भगवान विष्णु से आराधना करने लगे कि भगवान हिरण्यकशिपु से बचाइए। तो भगवान ने कहा, देखो दैत्यो, देखो देवताओं, चिंता मत करो, मैं पृथ्वी का भार उतारूंगा, देवताओं का दुख दूर करूंगा। मैंने पहले ही इसका निश्चय कर लिया है कि इसको अब दंड देना ही पड़ेगा। यदा देवेषु वेदेषु गोषु यज्ञेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सब आशु विनश्यति। जब प्राणी देवताओं से, वेदों से, गौओं से, यज्ञ से, साधुओं से, धर्म से और मुझसे विद्वेष करता है तो उसका शीघ्र ही नाश हो जाता है। अब इसका तो जब इसका एक पुत्र होगा जो बड़ा धर्मात्मा होगा, उससे जब ये बैर करेगा तो भले ही ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया हो, मैं उसको मार ही डालूंगा। इस तरह से भगवान ने देवताओं को आश्वस्त किया। इधर ये दैत्यपति जो हिरण्यकशिपु था, उसके 4 पुत्र थे। प्रहलादो भून महान तेषाम गुणैर महदुपासका। उन 4 पुत्रों में प्रहलाद महान था। महान किसमें? गुणई, गुणों में महान था। महदुपासका, संत महात्माओं का सेवक था। ब्रह्मण्य सत्य संदस्य, ब्राह्मणों का परम भक्त था। जो प्रतिज्ञा कर लेता था वो पूरी करता था, और जो गुरुजन होते थे उनको ईश्वर समझता था। बराबर वालों को भाई के समान स्नेह देता था और दीनों के प्रति दया करने वाला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रहलाद जी में ये गुण था कि वो भगवान का परम भक्त हो गया था। खेल खेल में भगवान की आराधना करता था। कभी कभी भगवान के विरह में रोता था, हाय अभी तक प्रभु नहीं मिले। और कभी उनके ध्यान में मग्न होकर सोचता था कि आ गए। कभी इतना समाधित हो जाता था कि शरीर में रोमांच हो जाता था, शरीर की सुधि भूल जाता था। इस प्रकार परमात्मा के ध्यान में, उनकी भक्ति में इसका मन लगा हुआ था। जब प्रहलाद जी कुछ बड़े हुए, पढ़ने योग्य हुए, तो हिरण्यकशिपु ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, जिनका नाम था चंडामर्क। चंडामर्क को बुलाया। नाम व्यक्ति 2 थे, लेकिन नाम दोनों का चंडामर्क। जैसे अश्विनी कुमार 2 होते हैं और नाम एक ही है। तो उनसे कहा कि देखिए, हमारे महल के ही निकट पाठशाला खोल लो और दैत्य कुमारों के साथ हमारे इस बेटे को पढ़ाओ। तो चंडामर्क प्रहलाद जी को पढ़ाने लगे। तो उनके सिलेबस में अर्थ, धर्म, अर्थ काम बस वही था। धर्म मोक्ष था ही नहीं। कैसे धन इकट्ठा करो, कैसे भोग भोगो, और साम दाम दंड भेद से कैसे शत्रु को पराजित करो, यही शिक्षा इनको दी जा रही थी। प्रहलाद जी को ये अच्छी नहीं लगी। एक दिन
छुट्टी में प्रहलाद जी घर आए तो माता ने उनको अच्छी तरह श्रृंगार करके पिता के पास भेजा। हिरण्यकशिपु ने देखा प्रहलाद को। प्रहलाद जी ने अपने पिता के चरण में मस्तक रख के प्रणाम किया। दैत्यपति ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाला और पूछा, बेटा तुमको क्या अच्छा लगता है, तुम्हारी रुचि किसमें है? तो प्रहलाद जी बोले, तत्साधु मन्ये सुरवरीय देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत। हे असुरवरी, मैं तो ये अच्छा मानता हूँ कि असद ग्रह के कारण मैं और मेरा शरीर को मैं समझ लेना और शरीर के संबंधियों को मेरा समझ लेना असद ग्रह। तो जो इससे सदा समुद्र विघ्न रहते हैं, ऐसे गृहस्थ आदमियों के जो ग्रह हैं, जो मनुष्य के मन को भोगों में, इंद्रियों के विषयों में पतित करने वाले हैं, छोड़ दे। वो घर द्वार छोड़ के जंगल में जाए, हरि माश्रय, तो भगवान श्री हरि का आश्रय ले। मैं तो इसको अच्छा समझता हूँ। तो हिरण्यकशिपु ने शरणामर्क को बुलाया। क्यों शरणामर्क, क्या पढ़ा रहे हो बेटे को? हरि तो हमारा शत्रु है, हमारे भाई को मारने वाला। हमारा बेटा उसी की आराधना बताता है। कहा महाराज हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा। बोले देखो, बहुत से शत्रु लोग आकर इसी तरह का षड्यंत्र रचते हैं। एक कहा जाता है कि अगर किसी को मारना हो तो उसके बेटे को बिगाड़ दो। बेटा अगर शराबी हो जाएगा, जुआड़ी हो जाएगा, तो माँ बाप तो बिना मौत के मर जाएंगे। उनको अलग से मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बेटे ही मारेंगे। तो हमारे कुछ शत्रु लोग हैं जो एकांत में हमारे बेटे को बहकाते हैं। जरा निगरानी रखो और किसी से न मिलने पाए, और तुम भी ठीक से बढ़ाओ। गुरुपुत्र ने कहा महाराज ठीक है, सदीनो राज सेवका, राजा के सेवक तो दीन होते ही हैं। ले गए पाठशाला और पूछने लगे कि प्रहलाद बोलो, हम तेरे गुरु हैं, सत्य बोलना। बालान, अभी तू बालक है, तेरी बुद्धि में ये विपर्य कहाँ से आया? तेरे मन में अपनी ये भावना उत्पन्न हुई है या किसी ने तुझको सिखाया है?